आज की क्लास को हम लोग टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे, ठीक है। आज डे हमारा फर्स्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप जीडी की तैयारी करने लगे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं भाई साहब एसएससी जीडी मतलब 2023-24 के लिए हेल्पफुल। और इस क्लास के अंदर हम टाइम और वर्क जो आपका चैप्टर है, जिसमें से 158 सवाल पूछे गए थे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि टाइम एंड वर्क से 158 सवाल पूछे गए हैं। लगभग 158 सवाल मतलब समझ रहे 76 शिफ्टों में ये सवाल पूछे गए थे। इसका मतलब विवरण मैं आपको दे चुका हूं इससे पहले कि कौन चैप्टर से कितने सवाल बन रहे हैं, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए 158 सवाल को ही सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन मतलब लेवल वाइज कराऊंगा कि सबसे पहले हल्के वाले, थोड़े से और टफ तो सभी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं भाई पेपर में, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल में, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा बेसिक से अगर मतलब कोशिश करें जानने की, तो टाइम एंड वर्क में 2-3 चीजें ऐसी होती है जिसको आप जान गए ना तो खत्म है टाइम एंड वर्क। क्या है एक बार देख लीजिए, यहां पर ध्यान लगाएंगे। टाइम एंड वर्क भाई एक होता है आपका समय, ठीक है। ये समय क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि समय बराबर होता है कुल काम बटे कुल क्षमता। अब आपके सामने 2-3 टर्म नया आ सकता है कि भैया यार ये क्या है, कुल क्षमता क्या है, कुल काम क्या है, इस चीज के बारे में हमें बताइए। तो सभी चीजों के बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए क्षमता क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्षमता काफी लोग जानते होंगे। क्षमता जो पढ़ रखा है उनके लिए तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस होगा, बाकी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कुल जो क्षमता होता है, ये क्षमता क्या है भाई। क्षमता हमारा इस प्रकार से हो सकता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि भाई तू एक ओवर में कितने छक्के मार सकते हैं, अगर मैं तुझे 6 गेंदें खिलाऊं तो कितना छक्का मार सकता है, तो कोई कह सकता है कि भाई एक ओवर में मैं 6 छक्के मार सकता हूं, 6 बॉल में 6, एकदम रिंकू सिंह बन जाएगा तुरंत, युवराज सिंह। कोई कहेगा कि नहीं भाई हम एक ओवर में 4-5 छक्के मार सकते हैं। तो वो जो अगर मैं कहता हूं कि मैं एक ओवर में 6 छक्के मार सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है कि मैं एक ओवर में 6 छक्के मार सकता हूं। मेरा कोई दोस्त है, अगर उससे पूछेंगे भाई तू एक ओवर में कितना मार सकता है, तू बताएगा कि ना भाई हम एक ओवर में 4 मार सकते हैं, तो वो उस व्यक्ति का क्षमता हो जाएगा, ठीक है। उस व्यक्ति का क्षमता यानी कि क्षमता, सीधी सीधी बात समझ लिए कि एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं। जो भी काम हम एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन में हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी क्षमता है कि हम एक दिन में यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो उसी को क्षमता कहते हैं। अब आप बोलेंगे भैया इसका उपयोग कहां है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि समय को हम टी से डिनोट करेंगे, टी से। टी बराबर क्या होगा, टोटल वर्क, मतलब टी से टोटल, डब्ल्यू से वर्क बटे इफिशिएंसी। क्षमता को हम लोग इफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। अब बात को समझ लीजिए कि ऐसे काम कैसे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं हूं और एक मेरा मित्र है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग खेलने जाते हैं, कहीं पर भी खेलेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड है, एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ऐसे बहुत कचरा है इधर अंदर, तो अगर मैं इस ग्राउंड को साफ करूंगा ना, तो अगर मैं इस ग्राउंड को साफ करूंगा तो मान लेते हैं कि मुझे इस ग्राउंड को साफ करने में 10 दिन का समय लगता है, ठीक है। मेरा वो मित्र है जो मुझसे भी आलसी, एकदम कोढ़िया है, अगर वो इस ग्राउंड को साफ कर रहा है, तो उसे अगर मैं बी नाम देता हूं, तो वो इसी ग्राउंड को 20 दिन में समाप्त करता, मतलब साफ सुथरा कर देगा भाई। इसको डे यहां पर लिखते हैं, मतलब दिन में, ठीक है। अगर मान लेते कि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और उन्होंने हमसे कहा कि भाई यार मित्र एक बात बताओ, तुम एक दिन में मतलब तुम इस ग्राउंड को 10 दिन में समाप्त करता है, मतलब साफ सुथरा कर देता है, ग्राउंड बना देता है। तुम्हारा जो मित्र है तुमसे भी आलसी है, उसको 20 दिन लगता है। तो एक बात बताओ, अगर तुम दोनों कोढ़िया मिल जाएगा, तो अगर दोनों तुम मिल जाए और तुम दोनों ने मिलकर अगर ग्राउंड को साफ करने की कोशिश करो, तो कितने दिन में साफ कर दोगे, ये चीजें पूछता है, कितने दिन में करेंगे। तो हमें जब इस टाइप से दिया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, तो हम कितना दिन में करेंगे। तो कोई आपको यहां पर चीजें दिख रहा है कि काम कितना है, कोई एकदम एग्जैक्ट कि भाई हमें ग्राउंड को 5 काम करना है, कि ग्राउंड के अंदर 5 पत्थर है, 5 पत्थर को हटाना कहीं दिया हुआ है आपको, यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो इसी चीज को निकालना होता है टोटल काम, क्योंकि टोटल काम हमको दिया जाएगा कुल काम, तभी तो हम बता पाएंगे कि हम एक दिन में कितना कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेंथ के अनुसार, है कि नहीं। ये बात को समझे कि नहीं समझे, मैं बताता हूं। अगर मान लेते हैं कि 20 काम टोटल है, ठीक है, टोटल 20 ठो काम है, मैं एक दिन में 2 काम कर सकता हूं। मेरा जो क्षमता है भाई, एक दिन में 2 रोटी खा सकता हूं, मेरे पास 20 रोटी है, रोटी कितना दिन चलेगा, कितने दिन, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं 10 दिन चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मान लेते हैं मेरे पास टोटल काम 20 है, ठीक है, कुल काम 20 है, और मैं एक दिन में 2 रोटी खा सकता हूं, और टोटल रोटी 20 है, एक दिन में 2 रोटी खा सकता हूं, तो भाई एक दिन में तो ये रोटी कितना दिन चलेगा,
यानी कि कितने दिन में खा के अगर मैं खत्म कर दूंगा तो कितने समय लगेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम कितना है 20, कुल काम बटे इफिशिएंसी यानी कि कुल क्षमता। एक दिन में हम कितने रोटी खा सकते हैं, तो भाई मेरे एक दिन में 2 रोटी खा सकते हैं, तो बटा 2 यानी कि 10, तब तो हम 10 कर देंगे। लेकिन पॉइंट वाला बात यहां पर यह है कि भाई मेरे यहां पर तो कुछ दिया नहीं गया है कि टोटल काम क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लाइजॉल, जो कहता है ना, हम LCM का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों को काट दे तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, और उसी एलसीएम को हम टोटल काम के रूप में ले लेंगे। तो अगर मैं 10 और 20 का एलसीएम लूं, ऐसे तो एलसीएम आपको शॉर्ट में भी बता रखा कि कैसे निकालते हैं। 10 और 20 दोनों में से बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 होगा। कब होगा, जब ये 10 20 को काट दे, 10 के पहाड़े में 20 आ जाए तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा भाई, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20 हो गया। अब 20 हो गया। अब एक बात बताइए, हम दोनों को तो साथ में करना है। अगर मान लेते कि एक बात समझिए, अभी साथ में नहीं करेंगे, अगर मैं एक में करूं तो इस दिन कितने दिन में कर देंगे। अगर 20 काम टोटल है, ठीक है, 20 काम टोटल है, और 20 काम को करने के लिए हमें 10 दिन का समय लगता है, तो हम एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर मुझे क्षमता निकालना है तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, अगर जैसे यहां पर समय निकाले हैं तो कुल काम बटे कुल समय किया। अगर मुझे क्षमता निकालना होगा कि कुल क्षमता इनकी जो भी है मेरा की क्षमता क्या है भाई, क्षमता, तो क्षमता जब निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर नीचे सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल काम मेरा ऊपर हो जाएगा, कुल काम ऊपर रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, समय। तो ये होता है क्षमता निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम क्षमता को निकाल लेंगे कि मेरे कैपेसिटी क्या है। मेरे पास टोटल काम कितना है, 20 काम है। 20 काम करने में हमको कितने दिन का समय लगता है, 10 दिन का है। तो एक दिन में कितना करते होंगे, तो एक दिन में जो करते हैं उसे कहते हैं क्षमता। यानी कि क्षमता मेरा क्या है, तो क्षमता है कुल काम बटे कुल समय। कुल काम कितना है 20, और 20 बटा 10 यानी कि ये हो गया 2। ये 2 मेरा क्या हो गया, तो 2 मेरा हो गया भाई साहब मेरा क्षमता। यानी कि एक दिन में हम 2 काम कर सकते हैं, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी निकाल देंगे कि टोटल काम 20 है, और ये 20 काम को 20 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, एक काम। क्यों, क्योंकि कुल काम जो भी रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो हमारी क्षमता मतलब कुल दिन जो रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो ये मेरा क्षमता निकल जाता है, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, अगर आप मान लीजिए, अब आपसे पूछेगा, अब आपसे ये पूछे कि भाई यार बताओ कि ये कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, ये कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, यानी कि आपको समय का डिमांड किया गया है। ठीक है, और जब भी आपको समय आप अगर आपके दिमाग में ये चीजें आ रहा कि भैया यार एक बात बताओ, ये क्षमता हम क्यों निकाल रहे हैं। क्षमता हम इसलिए निकाल रहे हैं भैया, क्योंकि अगर हमें समय निकालना है कि वो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, तो हमें क्षमता चाहिए, इसके बगैर कैसे बता पाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए हम क्षमता को निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको ये पूछेगा कि भैया बताओ कि ये इस काम को कितना दिन में कर देगा, ठीक है, अगर ऐसे पूछता है तो यानी कि ये यानी कि समय मांगा है, तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम कितना है 20, और ये एक दिन में कितना काम करता है, ये एक दिन में 1 का क्षमता है, तो 2, तो बटे 2 यानी कि ये कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में। कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। ठीक है मेरे भाई, अगर यही चीज पूछता कि 20 काम को कितना दिन में करता, तो 20 बटा 1 यानी कि 20 बटा 1 होता, तब 20 बटा 1, तो यहां पर 20 दिन होता, 20 दिन। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर पूछता कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर अगर ए और बी दोनों एक दिन में भिड़ जाए एकदम मैदान साफ करने में, तो कितना दिन में कर देगा। तब देखिए भाई, तब टोटल काम कितना है 20, ए एक दिन में करता है 2 काम, और बी एकदम आलसी है तो ये एक दिन में 1 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो बटा 3 हो जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 छोक 18 मतलब 20 बटा 3 भी दिन रख सकते हैं, या कभी कभी इसको डिवाइड करके भी दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे आप, तो 3 छोक 18 बनेगा, नीचे 2 बनता है। तो जो मेरा भागफल प्राप्त होता है उसको बीच में रखते हैं, ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे, और इतना हो जाएगा आपका दिन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और ये चीजें यहाँ पर खत्म हो जाता है, टाइम एंड वर्क। अगर आप 3-4 चीजें यहाँ से समझ लेते हैं कि कुल क्षमता क्या प्रोसेस होता है, कुल काम क्या है, और आपका समय, यानी कि समय जब बोलेगा, समय आपको निकालना है कुल काम बटे कुल क्षमता। ठीक है, कुल काम बटे क्षमता, और टी बराबर मतलब हो गया समय, और क्षमता जब हमको निकालना होगा तो इससे इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, यानी कि कुल काम बटे दिन, समय क्या है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर सवाल पर। एक एक करके काफी टाइप से, अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं कि बी छोड़ के चला जाएगा कुछ दिन में, तो सारी चीजें मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आप एक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए, देखिए भाई पहला सवाल क्या है। पहला सवाल एकदम छोटा सा सवाल है, मैंने छांट करके लाए हैं, पहले आसान सवाल उसके बाद थोड़े से टफ सवाल। ठीक है, तो पहले यहां पर देख लीजिए, ये सवाल क्या कहता है कि रवि एक दीवार को
रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है। कोई भी दीवार है जिसका रवि को हम यहां लिखते हैं आर, ठीक है। रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, 6 घंटे में। उसके बाद जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकता है। यानी कि अंकिता को ए से नाम दे देते हैं, अंकिता उसी दीवार को कितने 10 घंटे से सजा सकती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे, ठीक है। ये सवाल आपका एसएससी जीडी कहां पर है, उसका आंसर किधर चला गया भाई यार, उसका आंसर पीछे रख गया। मतलब ये सवाल एसएससी जीडी में 2023 के अंदर पूछे गए सभी सवाल है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि दोनों मिलकर अगर करेगा तो इस दीवार को कितने घंटे में निपटा देगा करके। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो जो दिया गया उसको तो दिया हुआ रहने देते हैं। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, हम टोटल काम को निकालते हैं। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, 6 और 10 का अगर टोटल काम हमें निकालना है तो दोनों का एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम दोनों में से जो बड़ा होता है तो ही होता है। अब 10 से तो भाई 10 से तो 6 काट नहीं पाएगा, तो क्या करना होता है, तो 10 से जब नहीं काट पाएंगे तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, 10 चौक 60 आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 चौक अगर छोटा मोटा नंबर रहा तो गुना कर दीजिए, 10 चौक 60, ठीक है। और या तो आप पहरा पढ़ेंगे इसका तब तक जब तक कि ये नंबर इसको काट नहीं दे तब तक, ठीक है। जैसे 10 दूनी 20 पढ़ेंगे तो 6 के पढ़ा में 20 नहीं आता तो 20 नहीं हुआ। 30 पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 को अगर मैं 30 ले लेता हूं या अगर आप 30 ले लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 या 30 और 6 पंची 30, फिर 40 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 6 से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया टोटल काम। अब यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा टोटल काम, यानी कि कुल काम इतना है और इस काम को करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो ये 1 घंटे में कितना काम करता होगा, तो 1 घंटे में यानी कि क्षमता पता करना है कि क्षमता, तो इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टाइम, टोटल वर्क बटे टाइम। तो टोटल वर्क कितना, 60 और इसका क्षमता कितना है टी का, मतलब माफ कीजिएगा समय कितना है 6 घंटे, तो बटे 6, यानी कि इसको काटेंगे तो 10 घंटे, यानी कि ये 10 काम 1 घंटे में 10 काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 10 घंटे है, ये 60 है, टोटल काम कितना है 60। ये 1 घंटे में कितने काम, मतलब कितने समय लग रहे हैं 10, तो नीचे 10 से भाग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में ये 6 काम कर सकता है। 1 घंटे में कितने काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है। अब जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर बोला गया भाई साहब कि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे में पूरा कर देगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 60 काम है, क्योंकि हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है टोटल वर्क बटे क्या होता है भाई साहब, इफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। तो हमें टाइम निकालना है, यानी कि समय ए प्लस बी का निकालना है, ठीक है, ए प्लस बी का। तो टोटल काम तो 60 है, अब ए मतलब 60 है, तो आर एक दिन मतलब 1 घंटे में 10 काम कर सकता है, जबकि ए 1 घंटे में 6 काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कर देगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 6 हो जाएगा 16 आपका। इसको अगर काटेंगे आप तो 2 8 16, 2 से चल जाएगा 30 बार में, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे 4 बार में, 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15/4 यानी कि 15/4 का मतलब समझ रहे, मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर 2 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, तो 3 जाएगा नहीं तो पॉइंट बैठ जाएगा, तो 4 7 28 हो जाएगा, फिर 4 5 20, तो ये इतना क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, इतने घंटे में सजा देंगे, ठीक है। 3.75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये सवाल देख के ही बनाया जा सकता था, मैंने आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा कटा गया है, ठीक है, इस सवाल को देख लेंगे। ये कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, और बी, ए और बी जो है, ठीक है, वो कट गया है पीडीएफ में। बाकी सवाल पूछा गया जो मैंने पीडीएफ सेट किया था ना, तो एक पेज का इधर था एगो और दूसरा कोना यहाँ पर उड़ गया, तो इसका थोड़ा सा ये उड़ गया है, बाकी यहाँ है, तो मुझे क्वेश्चन याद है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वो कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीजें पूछ रहा है। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा पहला काम क्या है, पहला काम है कि भाई टोटल काम कितना होगा, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 जो होगा वो 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। यानी कि ए 1 दिन में 3 काम कर सकता है और बी 1 दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछा है आगे अगर देखेंगे तो बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, मतलब अगर मान लेते हैं ये टोटल काम है, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल काम है और ये टोटल काम है 30, ठीक है। तो यहां से काम करना बी शुरू किया, मतलब बी अकेले 3 दिन तक काम किया है, ठीक है। बी अकेले 3 दिन तक, मतलब यहां तक 3 दिन तक बी काम किया है, ठीक है, बी काम किया है 3 दिन तक, तो 3B हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक बी ने काम किया, यहां तक बी ने काम कर दिया। आगे अगर कहेंगे तथा फिर वो कार्य छोड़ देता है, यहां से बी करना छोड़ दिया,
फिर पूरा ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि यहां से यहां तक जो भी काम बचा है इसको ए करेगा और ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, ये चीजें चाहिए। तो अब देखिए बी ने 3 दिन तक काम किया है, बी ने 3 दिन काम कर दिया, टोटल काम 30 है, ठीक है। तो बी ने 3 दिन काम किया, बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा, ठीक है। अगर मेरे पास टोटल काम 30 है, जैसे यहाँ पर आप टोटल काम 30 था कि नहीं, 30 था, 30 में से अगर मैं यहाँ के काम को माइनस कर दूं, टोटल 30 है, 30 में से यहाँ के काम को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा, इसको ए से करा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3B यानी कि 3 दिन तक बी अकेला काम किया, तो 3 दिन तक जो बी अकेला काम करता है तो बी का एफिशिएंसी अगर मैं हूं तो मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूं, मैं एक दिन में 2 काम कर सकता हूं। तो मैंने 3 दिन तक काम किया तो 2 या 6 काम तो हमने कर दिया, 6 काम कर दिया, यानी कि टोटल काम 30 था तो इसमें 6 माइनस हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा यहाँ पर, अब 24 काम बचेगा शेष। यही काम जो है वो 24 बच रहा शेष, और ये शेष काम को, यही जो शेष बच रहा है ना, इस काम को ए से करवाना है। अब ए के लिए टोटल काम कितना है, 24। अब ए के लिए 24 काम है और ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, दिन। तो समय बराबर क्या होता है, टी बराबर आपको क्या बताए थे कि टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। तो अब मेरे पास टोटल वर्क कितना है, यहाँ पर 24 है, 24 रखेंगे तो 24 रख दीजिए, और नीचे क्या आएगा, क्योंकि बी किसका एफिशिएंसी चाहिए, ए का चाहिए, तो एक दिन में 3 काम कर सकता है, बड़े 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 8 24, यानी कि 8 दिन आपका सही उत्तर यहाँ पर बैठ जाएगा, जो कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाएंगे। पहली बार में अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा बैक से जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्लास के एंड तक सारी चीजें समझाने का जिम्मेदारी मेरा है, सिर्फ बने रहे, ठीक है। आ जाइए, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ये भी एक अलग टाइप का सवाल है, तो हर एक टाइप को बताते हुए चलूंगा, ठीक है। और बाकी के जो भी सवाल प्रैक्टिस के तौर पर जो 159 सवाल है उसका भी पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, और इसका पीडीएफ भी डाल देंगे भाई। एक बार में 2-3 सवाल को पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही आने वाला है, अब लिख के ले लीजिए, ठीक है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि क्या है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में कर सकता है, यानी कि 2 व्यक्ति आ रहा, ठीक है। एक आ रहा भाई साहब सोनल, ये कौन है, सोनल और अर्जुन, तो इसको हम प्लस लिख रहे हैं, अर्जुन एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 57 दिन में कर सकता है, 57 दिन में। आगे जब पढ़ेंगे अर्जुन और रोहन 38 दिनों में कर सकता है उसी काम को। अब आ गया अर्जुन और क्या है, रोहन। अर्जुन इतना लिखने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा अलबल अक्षर दिया है इसलिए ABCD देता तो अच्छा रहता, ठीक है। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और फिर कहता है कि और रोहन और सोहन 38 दिन में। फिर उसी काम को अगर रोहन और सोहन कर रहा है, रोहन और कौन है, सोनल है, माफ कीजिए सोनल है, उसी काम को 38 दिन में करता है, और ये भी मेरा भाई 38 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है और अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सोनल, अर्जुन और रोहन अगर तीनों मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में किया और बी ने कर दिया आपका 10 दिन में, जो पहला बात है अगर दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, वो 2 वर्ड के लिए था, यहाँ पर 3 वर्ड के लिए था। लेकिन एक बात को समझिए, यहाँ पर अगर इसको बनाने से पहले एक छोटा सा मैं चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें आसान हो। आप यहाँ पर फोकस ना करके एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा आप काम कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, और सी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपसे सवाल ये से पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम को करे तो कितना दिन में करेगा, ठीक है। तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, अगर ऐसे पूछता है तब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम लेंगे और टोटल काम को निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36 है, तो 36 क्या ये पीछे का दोनों नंबर काट देगा। तो देखिए 18 दूनी 36 होता, 6 चौक 36 होता, काट देगा, तो यानी कि इसका एलसीएम हो गया 36, ठीक है। अब इसका इफिशिएंसी निकालना है, तो इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे समय। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 36 और समय कितना लग रहा है 6, तो डायरेक्ट 6 से इसको 36 को भगा दीजिए 6 बार में, यानी कि ये जो आ रहा है ये मेरा इफिशिएंसी आ रहा है, 6 मेरा क्या आ रहा है, इफिशिएंसी आ रहा है भाई, तो इफिशिएंसी हो गया। अब 18 दूनी 36, 2 बार में 36 से कम 36, ठीक है। अब पूछ रहा कि तीनों अगर एक साथ को काम करेगा, यानी कि समय, यानी कि टी अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ में काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। टोटल काम कितना है मेरा भाई 36 है, तो ऊपर में 36 और कुल सभी का इफिशिएंसी को जोड़ना है। 6 2 8 1 9 तो बटे 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 आंसर, यानी कि 4 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में करेगा मेरा भाई, 4 दिन में पूरा कर देगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत
समस्या आ रहा तो बताइएगा, ठीक है। इसको दो तरीके से और एक तरीके से पूछा जा सकता है, किस प्रकार से उसको समझिए। अगर मान लेते इसी सवाल को इस प्रकार से घुमा देगा आपको कि भैया यार बताओ, ऐसे मान लेते कि बोल देगा कि A+B है जो किसी काम को आपका 2 दिन में करता है, ठीक है। B+C है जो किसी काम को 4 दिन में करता है, और C+A है जो किसी काम को 8 दिन में करता है। 30 सवाल में अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि भैया बताओ कि A अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा या B अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। या ऐसा पूछेगा कि A+B+C तीनों कितना दिन में करेगा। ये 4 टाइप से पूछेगा, या तो किसी का पर्सनल पूछ लेगा या तो तीनों से मिला करके पूछेगा। लेकिन इस बार इस तरीके से 2-2 दे देगा, ठीक है। तब कुछ भी नहीं करना, जैसे हम कर रहे हैं सबसे पहला प्रायोरिटी वैसे ही है। पहले तो सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो दो, मतलब हम आपको छोटा नंबर लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप चीजें कंसेप्ट समझ जाओ। कंसेप्ट समझ गए तो सब सवाल आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो 2, 4, 8 का जो एलसीएम होता है मेरा भाई वो 8 ही होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। पीछे का दोनों इसको काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात अगर इतना क्लियर है तो आप बताइए कि 2 से ये कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, यानी कि हमें क्षमता निकालना है। तो क्षमता बराबर क्या होता है, कुल काम बटे समय। तो कुल काम मेरा 8 है, 8/2 बराबर 4, 4 के इसमें 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8/4 करेंगे। 8/4 करेंगे तो इसको 2 बार में काटेगा, बिल्कुल, तो 2 यहाँ लिखना है। उसके बाद 8/8 यानी कि 1 हो गया, ठीक है, 8/8। तो अगर मुझे टोटल काम ABC का चाहिए, ABC का चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान लगाइए कि यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर A 2 बार है, B 2 बार है, C, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ तो इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने ABC का निकाला था कि नहीं निकाला था, कहाँ निकाले थे यार, वो हट गया ना, अच्छा वो हट गया। ABC का निकाला था तो तीनों का इधर हम A+B+C जोड़े, उसके बाद उसका भी 2 और 3 कुछ जोड़े थे, 2, 3, 5 अगर ऐसे कुछ जोड़े थे। तो इस प्रकार से इसका भी A+B सबको जोड़ना पड़ेगा कि A+B+B+C+C+A बराबर कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 1, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया, यहां तक किसी प्रकार की समस्या। अब यहां पर आप दिमाग लगाइए कि सब 2-2 बार है भाई। यहां पर आप देखेंगे तो A 2 बार है, देखिए A 2 बार, C 2 बार, B 2 बार। तो A और A क्या हो जाएगा, 2A + 2B प्लस का 2C बराबर 7। अगर तीनों में से सब 2-2 दिन का काम कर रहा है, A 2 का दिन का दिखा रहा है, 2 दिन में इतना करता है, 2 दिन का तो हमें चाहिए नहीं, हमें 1 दिन का चाहिए, ठीक है। तो इस तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, मेरा A+B+C बचता है और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब A+B+C यहाँ पर रखेंगे, A+B+C रखेंगे और ये 7/2 कर देंगे, ठीक है। ये 7/2 यानी कि 1 दिन की इफिशिएंसी इतना है। अगर टोटल काम 8 है, ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देना चाहूंगा। अगर टोटल काम मेरे पास 8 है और तीनों मिलके करेगा तो ये 7/2 तो ये 2 मेरा चल जाएगा ऊपर, 8 दूनी 16/7। इसका दिन में सही उत्तर तीनों मिलकर इतना दिन में कर देगा। ये चीजें क्यों हुआ, देखिए जब भी हमको इस प्रकार से रहता है कि A/B अपॉन में क्या होता है C/D, जब इस प्रकार की चीजें हमको फ्रैक्शन रहता है ना, तो इसको सॉल्व करने का साधारण सा तरीका होता है कि भैया मेरे A और D को ले लीजिए, मिल जाएगा, और B और C को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहाँ पर A और D है, ये ऊपर का है, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता, तो 1 और 7 तो नीचे ही रह जाएगा, तो 8 दूनी 16, इसीलिए यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाला मिल जाता है, यानी कि A×D/B/C, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है, ऐसे चीज हो गया। हम अब देखिए, अगर मैं इस सवाल पर बात करता हूं तो ये उसी टाइप से सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम मेरा क्या होगा, अगर तीनों का एलसीएम मैं निकालना चाहूं यहाँ पर, तो तीनों का 38, 38, 57। आपके दिमाग में यहाँ पर मतलब लगेगा कि भाई इसका एलसीएम क्या हो सकता है। अब इतने बड़े नंबर का एलसीएम आप निकाल भी नहीं सकते, तो सबसे बड़ा नंबर क्या, 57। 57 किसी से कटेगा, देखिए 57 दूने कितना होता है, 57 का 2 से गुना करेंगे तो 2 7 14 के 4, 2 5 10 11, 114। 114 अगर ये दोनों नंबर काट देता तो बात बन जाएगा, ठीक है। अगर 138 है, 38 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो, 30 दूने 60 और 8 8 16, 60 70 76 होगा। अगर 3 बार गुना करें, 38 को अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 3 बार में ये इसको काट देगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, 144 हो गया। तो टोटल काम को हम यहाँ पर 144 लिख देते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा 144। 57 का 2 गुना 144 हो जाएगा, 48 का 3 गुना हो जाएगा, और 48 का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ तक किसी बात की समस्या, दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो आपको यहाँ पर वही चीज दिखेगा कि भैया यार सोनल और सोनल 2 गो सोनल, अर्जुन और अर्जुन 2 गो अर्जुन, रोहन और रोहन 2 गो रोहन, है कि नहीं। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन लेके यहाँ पर सोनल को S लिख देते हैं, उसके बाद अर्जुन को A लिख देते हैं और रोहन को R लिख देते हैं, ठीक है। और टोटल काम ये कितना कर देता है, मतलब इसकी इफिशिएंसी कितना है, एक दिन का 2 3 5 और 3 8 है।
8 है भाई। यहाँ पर हम सारी चीज़ आपको बता देंगे कि कैसे क्या होता है। 8 है, ठीक है। तो अगर मैं S प्लस A प्लस R की इफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये 8 इधर गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, भगा में 2 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है मेरा भाई, 144 है, और इसको तीनों मिलकर करेगा, यानी कि टोटल काम बटे क्या निकालते हैं, क्षमता। तब समझ निकल जाता है क्षमता क्या है, 4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूगुने 8 कितना होगा, 4 दूगुने 8 होगा, ठीक है। 4 दूगुने 8 होगा तो 3 बचेगा, यानी कि 34 हो जाएगा। तो 4 8 32 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना दिन, 28.5 इसका सही उत्तर होगा, ये पहला नंबर। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं, अगर मान लेते आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो 2 दूगुने 4 कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 से 57 कट गया, 2 से 57 को देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। 2 से 57, 2 दूगुने 4 हो गया आपका, यहाँ पर 1 बच गया, ये बच गया, 2 अट्ठे 16 हो गया मेरा भाई, 1 बचेगा, पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आएगा, ठीक है। अब ये बात समझ लीजिए, अगर तीनों ने पूछा तो हम ये बता दिए आंसर, आप समझ गए होंगे कि ये आंसर हुआ है। अगर मान लेते कि सवाल में आपको इस तरीके से पूछता कि भाई यार एक बात बताओ, S प्लस R अगर उसको रोहन इसी कार्य को करता, अकेले रोहन करता तो कितना दिन में करता। अब तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब रोहन अगर अकेले करता तो रोहन का स्पेशली आपको इफिशिएंसी चाहिए कि रोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है, चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, रोहन का चाहिए, यानी कि आर का चाहिए, आपको आर का चाहिए, रोहन का चाहिए। तो सोनल और यहाँ पर क्या है, ये वाला एक क्या है, अर्जुन, ठीक है। सोनल और अर्जुन एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। सोनल और अर्जुन मतलब एस और ए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 2। तो इसके जगह पर टोटल के जगह पर 2 बैठा देंगे, इसके जगह पर आर बैठा देंगे, और बराबर में 4 है तो 4। तो आर बराबर क्या होगा मेरा भाई, 4 माइनस का 2, यानी कि आर बराबर 2, यानी कि आर एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। आर एक दिन में 2 काम कर सकता है। अगर इसी काम को आर से करवाना चाहते हैं तो कितना दिन में कर देगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 72 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 72 दिन में, क्योंकि 144/2 जब आप करेंगे तो 2 काट देगा, ठीक है। तो ये आर के बारे में था। अगर हमसे मान लेते हैं कि देखिए दिमाग यहां पर लगाइए, यहीं पर काम आएगा। जैसे हमसे आर का पूछा गया था ना, तो हमने आर को बचा के रखा, ठीक है। आर को हमने रोहन को बचा के रखा, और हमने देखा कि इस दोनों का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर दोनों का मान दिया गया है। तो हमने देखा एस फॉर सोनल और ए फॉर अर्जुन, दोनों का मान यहां पर दिया गया। मान लेते हैं हमें सोनल का मान चाहिए, सोनल का इफिशिएंसी चाहिए, तो हमें सोनल का चाहिए। तो आप एक बात बताइए, इसको हम थोड़ा सा साफ करूं, तो अगर सोनल का मुझे चाहिए तो सोनल का मान को बचाना होगा, और आपको ये देखना होगा कि ये अर्जुन और रोहन एक साथ कहाँ है। तो अर्जुन और रोहन यह दूसरा नंबर में ही आपको मिल गया, ठीक है। तो इसके जगह पर हम कितना बैठा सकते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है, 3। तो ये दोनों का बबुआ की जगह में 3 लगा दीजिए, तो ये एस का एस रह जाएगा, प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। अब एस बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। जब आप थोड़े से और पक्के खिलाड़ी हो जाएंगे, गेम में एक लेवल अप हो जाएंगे ना, तब इतने लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है कि इससे इसको माइनस करना है, जिसका भी मान चाहिए हमें, ठीक है। जैसे हमें रोहन और सोनल का पता है, रोहन और सोनल इस दो नंबर का हमें मान पता है, इसका हमें मान पता है कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमें ए का मान पता करना, तो ये 4 से डायरेक्ट 3 घटा देंगे तो मेरा ए निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका मान कितना है, इसका मान आपके सामने 3 था, तो 3 प्लस ए बराबर यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो ए बराबर कितना होता है, 4 माइनस का 3 बराबर 1 होता। तो 1 यानी कि ए का इफिशिएंसी तब 1 हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर सवाल ये पूछता कि भाई अर्जुन उस काम को कितना दिन में करेगा, जो भी मेरे पास काम है, तो टोटल काम 144 है, इसको अर्जुन कितना दिन में निपटाएगा, तो एक ही दिन में निपटा देगा, क्योंकि दिन बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, 144, 144 बटे 1 बराबर 144 ही बचेगा 144 दिन में, ठीक है। उम्मीद करें इतना दूर आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक कार्य को 8 दिन में और बी 24 दिनों में कर सकता है। ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। ये एक काम को करता है 8 दिन में, बी करता है एक काम को 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय की संख्या ज्ञात करना, यानी कि पूरा जो भी काम है दोनों मिलकर के कितने दिन में कर दिया, वो चीजें चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार हमें क्या पूछा गया, क्या डिमांड है। तो सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर टोटल वर्क, बिना टोटल वर्क का काम ही नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 ही हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 से ये कट जाएगा, तो 8 से 24 और 24 से 24, ठीक है। अब एक
टर्म यहाँ पर लिखा गया है कि वे एक साथ काम को शुरू करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल काम है, ये मेरा 24 ही काम है, ये टोटल काम करना है, टाइमलाइन है काम का, ये 24 काम है। ठीक है, दोनों साथ में शुरू करता है कि A + B मेरा साथ में शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों साथ में शुरू कर दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले A छोड़ देता है। मान लेते हैं कि यहाँ से काम स्टार्ट किया, यहाँ से, अब यहाँ से जो था ना, यहाँ से यहाँ तक और 4 दिन हमें काम करना था। अब दोनों तो साथ में ही शुरू किया, लेकिन 4 दिन और काम करना था, तो 4 दिन और काम करना था, तो 4 दिन पहले यहाँ से काम को कौन छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया है, यानी कि ए अब यहाँ से नहीं है। तो यहाँ 4 दिन तक कौन काम किया? 4 दिन तक बी ने काम किया है। बात आपको पता चला कि नहीं चला? यानी कि यहां तक तो दोनों साथ में काम किया था, अब यहां से ए ने छोड़ दिया, बाकी के काम बी ने कर दिया। अब बी ने 4 दिन तक काम किया है, बी का आपको इफिशिएंसी भी पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस एरिया का मान में निकाल सकते हैं कि ये कितना दिन किया होगा। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ का काम कितना दिन है? टोटल 24 है, तो यहाँ निकाल सकते हैं, अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, बी एक दिन में एक काम करता है, तो यहाँ तक बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 काम किया होगा, तो यानी कि माइनस का 4, टोटल काम कितना है भाई? 24 है, 24 में से 4 घटा देंगे तो ये 20, यानी कि अब यहाँ तक कितना काम हो गया? 4 काम, 4 दिन में 4 काम। अब यहाँ से यहाँ तक कितना काम है? 20 काम है, 20 काम। इस काम को कौन कर रहा है? ए + बी दोनों मिलके कर रहा है, तो अब शेष काम कितना है? 20 है, और दोनों मिलके कर रहा है। दोनों एक दिन में कितने करता है? 3 और 1 4, तो बटा 4, 4 पंचे 20। ठीक है, ये 5 दिन। अब ये पूछ रहा है कि दोनों ने मिलके टोटल कितने दिन काम किए हैं। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पर 5 दिन काम किया है और यहाँ पर इन्होंने 4 दिन काम किया, तो 5 और 4 कितना दिन हो गया? टोटल आपका आंसर 9 दिन दोनों मिलके काम किया है। कितना दिन? 9 दिन, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस सवाल को और एक तरीके से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल काम मेरे पास कितना था? टोटल काम मेरे पास 24 था। ठीक है, 24 था। आप एक बात हमेशा याद रख लिए कि जो कुछ दिन पहले से काम को छोड़ेगा, जो अंतिम में काम छोड़ देगा, ठीक है, कहेगा कि ये काम 4 दिन पहले छोड़ देता, 3 दिन पहले छोड़ देता। अगर आपको कभी ऐसे पूछे कि 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो जिन्होंने छोड़ा, अगर इसको हम करा देते हैं इतना दिन, यानी कि 4A अगर मैं जोड़ देता हूँ, 4A यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, जो छोड़ेगा ना उसको प्लस कर देना वर्क के साथ। अगर पहले अगर बोलेगा कि 3 दिन के बाद, अगर यहां बोलता कि 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, यानी कि पहले अगर काम को छोड़ता तो हम उसको माइनस करते। ठीक है, माइनस जो भी करता, अगर बी ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया तो -3B। अगर 4 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, 4 दिन पहले काम खत्म हो रहा होगा, उसे 4 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, तो प्लस का 4A टाइम मतलब टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, और बाकी जो उसका एफिशिएंसी है उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए, टोटल काम मेरा 24 था, टोटल काम बेटे एफिशिएंसी, और 4 दिन पहले ही छोड़ा है, 4 दिन पहले छोड़ा है, तो अगर मैं इसको 4 दिन करा देता हूं काम को, तो पूरा काम में कितना दिन लगेगा मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन 4A, ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, तो इसकी जगह पर आप 12 लिख दिए, बटे इफिशिएंसी चाहिए, इफिशिएंसी यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 4 काम, तो 4 लिख दिए। ठीक है, तो 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 3 बटा 4, 4 से डाइट कर देंगे तो 9 बार में, यानी कि 9 दिन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। यही सब सवाल पूछे गए सवाल है, चुटकियों में बनने वाले सवाल है, लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम लग रहे हैं। ये सवाल आपके भेजे में तभी आएंगे जब आप 2-3 बार और प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करें आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, आपको अभी कराएंगे ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखते हुए चलिएगा कि कब क्या प्रोसेस क्या पूछ रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहता है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकता है। एक रामू है जिसको हम आर के द्वारा कहेंगे, रामू एक काम को 10 घंटे में कर सकता है, और आपके पास मोहन है जो किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा? ठीक है, इस सब सवाल को आपको टाइम लाइन के अनुसार समझा देंगे। जब आप बनाइएगा तो टाइम लाइन से ही बनाइएगा। 2 बार बना दिए, 3 बार टाइम लाइन से बना दिए, 4था बार आपके दिमाग में घुस जाएगा, अब देखते ही बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क को निकाल लीजिए। 10 और 16 का टोटल वर्क क्या होगा बताइए आप? 16 का 10 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 16 का 16, 16 32, 32, 38, 16, 16 पंचे 80, 80 का ऐसा नंबर होगा जो दोनों से कट जाएगा, तो आप यहाँ पर आंख को बंद करके 80 रख दीजिए। ठीक है, 80 रख दिए। ये 10 से कितना बार में? 8 बार में। ये 6 से 16 पंचे 80। अब टाइम लाइन के अनुसार आप समझते हैं, मान लेते हैं ये टोटल काम है और ये काम कितना है? 80 काम है। ठीक है, अब क्या कहता है कि यहाँ तक है,
2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद दोनों ने 2 घंटा एक साथ काम किया है, यानी कि रामू और जो मोहन है दोनों ने 2 घंटे साथ में काम किया। यहां तक 2 घंटा मान लेते कि यहां से यहां तक आने में इसको 2 घंटा लगा, तो 2 घंटा दोनों ने साथ में काम किया है। ठीक है, यहां से यहां तक 2 घंटा में साथ में काम किया है। और आगे क्या कहता है, उसके बाद मोहन कार्य को छोड़ देता है, यानी कि यहां से मोहन कार्य को छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, यानी कि यहां से जो यहां तक का काम है इस काम को रामू कितना दिन में करेगा ये चाहिए। तो यहां 2 घंटे तक तो साथ में काम किया है, और आपको इसका भी इफिशिएंसी पता है, इसका भी इफिशिएंसी पता है। तो अगर इफिशिएंसी पता है 2 घंटे साथ में काम किया है, तो इस टोटल काम में से इसको घटा देंगे तो इसका काम निकल जाएगा। और इसका काम को किससे कराना, हमें रामू से कराना है कि रामू कितना दिन में कर देगा। रामू का इफिशिएंसी क्या है 8, उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए आर और एम 2 घंटे साथ में काम किया। ठीक है, तो आर एक दिन में मतलब कितने बार 1 घंटे में 8 काम कर सकता है, और मोहन 1 घंटे में 5 काम कर सकता है। ठीक है, तो 8 और 5 13, 1 घंटे में 13 काम कर सकता है, लेकिन कहता है कि 2 घंटे वो साथ में काम किया है, काम करने के बाद 2 घंटा, तो 13 दूंगे 26 काम। इन्होंने यहां तक कितने काम कर दिए भाई, इन्होंने यहां तक 26 काम कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से 26 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब बचा 54 काम, यानी कि यहां से यहां तक कितने काम बचा, 54 काम। इस काम को कौन करेगा, आर करेगा। ठीक है, आर करना चाह रहा, तो आर करना चाह रहा है, तो आर अगर करेगा इसको तो समय चाहिए, समय बराबर क्या होता है, कुल काम। तो आर के लिए कुल काम कितना है, 54 है, तो ऊपर में 54 रखेगा, और नीचे मेरा क्या होता है, इफिशिएंसी। तो आर की इफिशिएंसी कितना है, 8, तो 8 नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार, 2 नीचे 2 7 14, 7 आ गया। अब 4 इसको गुना की मतलब भगा करेंगे तो 4 छोक 24, 4 छोक 24, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छोक 24, 3 बचेगा, 3 ऊपर में नीचे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 6.3/4, 6.3/4 आपका ये वाला आंसर अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें चीज आप समझ पाएंगे। जब भी आप 4 से 27 को डिवाइड करेंगे ना तो ही आएगा। देखिए 4 छोक 24 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो ये जो भागफल होता है उसको ऊपर रखते हैं, मतलब बीच में, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। हमने क्या किया भाई, 4 से हम इसको भगा दिए तो 4 छोक 24 बार में कट गया, तो 6 को हमने बीच में रखा, 24 जब 27 में से 24 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 को ऊपर 4 नीचे, तो इतना दिन में आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि एक घंटे में ए 7 कुर्सी पेंट कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है जो 1 घंटे में कितने कुर्सी, 7 कुर्सी पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है। ठीक है, पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सी को एक साथ पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर 55 कुर्सी है और दोनों मिलके पुताई चालू करेगा तो कितने घंटे में कर देगा। अगर मान लेते कि एक ग्राउंड है जिसमें से 55 पत्थर है, 55 पत्थर को दोनों जन मिलके फेंकना है तो कितना समय लगेगा, वही चाहिए हमें। तो इसमें से टोटल काम आप सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल काम तो 7 चौके, अब देखिए दोनों विषम संख्या है, अब एलसीएम तब तक लेते रहिए जब तक पीछे वाला ना काट दे। अब ये 7 मेरा बड़ा नंबर है तो 7 दूनी 14, 7 1, 7 चौके 28 करेंगे, तो 28 एक ऐसा नंबर होगा दोनों को काट देगा, या तो आप दोनों को गुना कर दीजिए, छोटा मोटा नंबर रहेगा, तो 7 चौके 28। ठीक है, तो टोटल काम मेरा 28 हो गया। 7 से चल जाएगा 4 बार में, 4 से चल जाएगा 7 बार में। ठीक है, अब एक बात को समझिए, अब पूछ रहा कि 55 तो कुर्सी है जिसको पुताई करना हमें। ठीक है, अब एक बात समझिए, 1 घंटे में दोनों मिलके कितने कुर्सी पेंट कर देता है। ये 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है, ये 1 घंटे में 7 कुर्सी, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना करता है, 11 करता है। ठीक है, सवाल कर रहा कि 11 नहीं, अगर हम उसको 55 कुर्सी पेंट कराना चाहते हैं तो 1 घंटा में हम 11 कुर्सी पेंट कर पा रहा है। अगर उसे 55 कुर्सी पेंट करना है 55, तो 11 गुना 5 कर देंगे तो मेरा 55 आ जाएगा, 55। तो इसको भी अगर 5 कर देंगे तो 5 घंटे में क्या होगा, 5 घंटे में यहाँ पर वो पेंट कर देगा। 5 घंटे में कितने घंटे में, 5 घंटे में। 1 घंटे में 11 पेंट करता है, 1 घंटे में 11 पेंट करता है, तो 55 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे इफिशिएंसी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इफिशिएंसी। तो कुल काम कितना है, कितने को हमें पेंट करना है, इसमें बता दिया कितने काम, तो हमें 55 को बताना है, 55। तो 55 इफिशिएंसी कितना है, दोनों मिलकर एक बार में कितना करता है, 11, तो 11 बचे यहाँ पर 55, तो 5 आंसर इसका सही बन जाएगा। ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या तो बताना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, यदि
यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। जैसे हम अगले सवाल में कुछ निकालते थे, इस बात को समझ लीजिए। ए कितने घंटे में, ए 9 घंटे में और बी जो है वो 12 घंटे में यो 1100 यूनिट निकाल देता है, यानी कि टोटल 1100, ये दोनों काम करता है तो 1100 यूनिट कुछ भी उत्पादन करता है। ठीक है, अगर पूछ रहा है सवाल में कि ए और बी नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। अगर दोनों साथ में मिलकर करेगा तो 1100 यूनिट उत्पन्न करने में, किसी भी चीज को 1100 काम करने के लिए कितने समय लगेगा, ऐसे बात को समझ लीजिए कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, हमें एक चीज पता है भाई कि हमें 1100 काम दिया गया है, 1100 टोटल काम है, जिस काम को ये 9 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इसकी क्षमता कितना है। तो ये बताना है कि 1100 अगर दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा। जो सवाल आपको शुरू में पढ़ा रहे थे वही सवाल है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन वहां पर हम क्या करते थे कि इस दोनों का एलसीएम लेके निकालते थे, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है तो 1100 हो गया। ठीक है, अगर पूछ रहा कि दोनों मिलकर अगर 1100 का उत्पन्न करेगा, ए अकेला करता था 1100, ठीक है, बी भी अकेला 1100, दोनों मिलके करेगा तो कितने समय में करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होता है, कुल काम बटे समय, कुल काम बटे समय, यानी कि क्षमता यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्षमता होगा 1100 बटे 9, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्षमता क्या होगा 1100 बटे 12, क्योंकि ये नहीं कट रहा है तो इससे यही करते हैं ना, क्योंकि इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम होता है, टोटल वर्क बटे टाइम। अब हमें क्या चाहिए, हमें समय चाहिए, टाइम ए प्लस बी का, टाइम ए प्लस बी, तो टाइम ए प्लस समय चाहिए, तो टोटल काम कितना है 1100, तो 1100 रखेंगे बटे इफिशिएंसी, यानी कि 1100 बटे 9 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में हो जाएगा 1100 बटे 12। इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 9 और 12 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 12 या 36, दोनों से कट जाएगा भाई, 9 से भी कट जाएगा, तो 1100 ऊपर में रहने देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 36, 12 या 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौके 36 और 11 चौके 44, यहाँ पर 4400 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 या 36, 11 या 3300, ठीक है, 3300 हो गया। ये नीचे से मेरा ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो 1100 गुना 36 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 और 3 7700 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 7 77, 36 बटे 7, 36 बटे 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला पोर्शन कि 36 नीचे से ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ए बाई बी होता है और सी बाई डी होता है। ये मेरा मेन लाइन है, ठीक है, बाहर बाहर के साथ जोड़ी बनाता है, अंदर अंदर के साथ जोड़ी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर बाहर कौन है, यहाँ पर 11 ऊपर में है, उसका नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, और यही मेरा मेन लाइन है, तो ये इसके साथ जोड़ी बना लिया, तो ये इसके साथ ऊपर में गुना हो गया 1100, नीचे जो है वो अपना जगह में है। 4400 और 3300 जोड़ देंगे तो 7700 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 7 77, 36 बटे 7 यानी कि 36 बटे 7, ये ए नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है भाई, किसी बात की समस्या तकलीफ आप सवाल को प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी आपके दिमाग में आएंगे सभी चीज़ें। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी उसी काम को 90 दिनों में, उन्होंने 30 दिन तक साथ में काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए समय ज्ञात करना है। ठीक है, दिन कितने दिन लिया, तो उसी टाइप से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना सकते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 72 दिन में कर सकता है, शुरू में आराम से बनाइए। ठीक है, स्पीड को पहले दिन में तेज करने की कोशिश मत कीजिए। बी कहता है कि 90 डेज में। ठीक है भाई, अब जैसा तुम बोलो हम वैसे करें। ठीक है, इसमें से हम टोटल काम को आप पहले इसमें तो निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें टोटल काम नहीं दिया गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, 72 और 90 का अगर आप मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 90 तो 72 से कटेगा नहीं, तो 90 दूनी कितना होता है 180, 90 दूनी 180, 90 तिया कितना होता है 90 तिया 270, 9 तिया 7 270, 270 इससे कटेगा 72 से पता नहीं, लेकिन 90 चौक जो होता है 9 चौक 36, 360, 360 ऐसा नंबर है जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कट जाएगा, तो 360 कट जाएगा, तो आप यहाँ से इफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इफिशिएंसी बराबर क्या होता है कुल काम बटे समय। तो कुल काम कितना है 360 बटे मेरा कितना है यहाँ पर 72, तो कर दीजिए। देखिए 36 दूने 72, 36 एकम 36 जीरो, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 5, एक दिन में 5 काम कर सकता है, ये चीज़ आपको पता चला। अगर इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा 360 बटे 90 आ जाएगा, काट सकता है तो काट दीजिए, 9 चौके 36 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि इसके एफिशिएंसी 4 हो गया। ठीक है, अब आगे अब देखिए, अगर टाइमलाइन के अनुसार आप समझना चाहते हैं तो ये टोटल काम है, ये 360। ठीक है, समझ लीजिए चीज़ों को। सवाल क्या कहता है कि उन्होंने 30 दिन तक साथ में काम किया, मतलब ए और बी जो दोनों है, दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया 30 दिन तक
तक साथ में काम किया है, ठीक है। 30 दिन, मान लेते यहाँ तक 30 दिन आ रहा है, 30 दिन तक साथ में काम किया, इसको आपको मान के चलना और कुछ करने का जरूरत नहीं। और फिर बी ने छोड़ दिया, यहाँ से बी ने टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है, बाय कर दिया। और शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा कितने दिन, अब यहाँ से जो यहाँ तक शेष काम किया है ये ए ने पूरा किया है, ठीक है, ए ने, तो यही पूछ रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा। तो अब यहां तो एक चीज आपको बता कि ए प्लस बी कितना दिन काम किया है, 30 दिन काम किया है। ए प्लस बी 30 दिन काम किया है, लेकिन ए एक दिन में काम कर सकता है 5 और बी एक दिन में काम कर सकता है 4। तो टोटल एक दिन में दोनों मिला के कितना 9 काम कर दिया, ठीक है, एक दिन में 9। लेकिन ये लोग 30 दिन काम कर चुका है, 30 दिन काम कर चुका है और एक दिन में 9 काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम कर दिया होगा, कितना काम निपटा दिया होगा। तो 9 या 27 यानी कि 270, तो 360 में से 270 काम इन्होंने कर दिया दोनों ने 30 दिन तक, ठीक है। तो क्या बचेगा 0, और यहां पर क्या बचेगा मेरा भाई, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 3 पे 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये शेष काम 80 बचा है, यानी कि यहाँ तक के 80 काम है और यहाँ से 270 काम है, ठीक है, 270। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 380 ही हमको प्राप्त होगा, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई ये सही है, गड़बड़ है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 होता, 16 में 7 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, माफ कीजिए भाई, 90 होगा यहाँ पर, ठीक है, 90। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 360 ही प्राप्त होगा। अब ए को काम को कराना है, ए के लिए टोटल काम 90 है, ठीक है, तो टी निकालना है, यानी कि समय किसके लिए, ए के लिए, टोटल काम 90 है। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो नीचे 5 से तो काटेंगे, 5 के 5, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि 18 दिन में कर देगा। तो इसमें यही पूछेगा कि ए का दिन निकालिए, कि मतलब ए द्वारा लिए गए दिन, कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने 18 दिन में उस काम को निपटा दिया, तो आपको ये आंसर सही होता है यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए, धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे जो भी चीज़ें मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल को समझने की कोशिश कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे। कहता है कि एस एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और एम उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिन कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के लिए कार्य कर सकता है, जबकि एम केवल शनिवार और रविवार कार्य कर सकता है। कार्य सोमवार से आरंभ किया जाता है, तो कितने सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है, कितने सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा, इस चीज का हमें पता लगाना है। एस कितना काम कर रहा है भाई, एस कर रहा है 50 दिन में, एस किसी काम को 50 दिन में करता है, ठीक है, एस लिखा गया है। टी उसे 40 दिन में, टी उसे 40 दिन में, ठीक है, हम उस चीज को लिखते हैं, टी उसे 40 दिन में। और क्या है, एस इतना दिन में, टी उसे 40 दिन में, एम 30 दिन में, एम कर रहा है भाई साहब मेरा 30 दिन में। तो अब यहाँ से आप टोटल काम को निकाल लीजिए, टोटल काम कितना हो जाएगा आप पता लगा सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए सब में से बड़ा 50 है, 50 का पहाड़ा पड़ 50 दूनी 100, 100 एक ऐसा नंबर है जो कि 40 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 5 20 तिया कितना होता है, 20 तिया 60, यानी कि 600। अगर हम 600 ले लेंगे ना, 600 तो 600 से सब कट जाएगा, 4 5 20 तिया 60, 60 से तो कटेगा नहीं, तो एक 0 और लगा दीजिए, क्योंकि 600 आ जाएगा, 600 से सब कट जाएगा, तब ले लिए, ठीक है। अब इससे इसको भागा करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा भाई, आएगा कि नहीं। किसी भी काम को 50 मतलब कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 600 से बटा 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 5 60, यानी कि 12 आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो बताइए। बटा 50 करेंगे तो 1 0 1 0 ये कट जाएगा, तो 12 92, ठीक है, 12 12। अगर इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 15 चौके 60। किस प्रकार से, 600 बटा का 40, अगर 40 से यहाँ कट गया तो ये कितना आएगा, 4 के 4, 4 5 यहाँ पर 20, यानी कि 15, ठीक है मेरा भाई। 30 से 600 जाएगा तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 30 दूने हो जाएगा 60, यानी कि 20 बार में, 20 बार में कैसे बात बना, 1 से 1 0 कट गया, 20 या 60 हो गया, ठीक है। अब सवाल ये कहता है कि मेरा भाई एस एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखिए कि सप्ताह के सभी दिनों में एस जो है सप्ताह के सभी दिन 7 दिन काम कर सकता है, लेकिन सवाल का डिमांड क्या है, सवाल का कार्य सोमवार, तो ये कितने सप्ताह में पूरा होगा, कितने सप्ताह में पूरा होगा। तो आप एक बात देखिए, यहां पर सवाल में जैसे कहा जा रहा है कि एस सप्ताह के सभी दिनों में काम कर सकता है, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन एस काम करता है। तो अगर मैं एक सप्ताह में बात करूं कि एक सप्ताह तीनों कितना दिन काम कर सकता है, एक सप्ताह में तीनों मिलाकर कितना दिन काम कर सकता है, तो एक सप्ताह में तीनों मिलाकर जितना दिन कर सकता है उससे 600 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने सप्ताह में इतना काम निपट जाएगा। तो एस जो है मेरा भाई, एस का 12 है, 12 ये सप्ताह के 7 दिन काम कर सकता है, तो 12 7 कितना हो गया, 84, यानी कि 12 7 84, यानी कि एक सप्ताह में एस 84 काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर टी की बात करें तो टी के लिए क्या दे, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि सोम बुध और शुक्र, यानी कि 3 दिन काम कर सकता है टी।
तो 15 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 3 दिन हो गया। उसके बाद देखिए एम केवल शनिवार और रविवार, यानी कि एम 2 दिन काम कर सकता है सप्ताह में, तो एम की इफिशियंसी यहाँ पर कितना 20, तो 20 दूनी हो गया 40। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 9, अब 8 8 16 169। अब इसका इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना, एक सप्ताह का, एक सप्ताह का इफिशियंसी 169 है, तो कितने सप्ताह में निपटा देगा। हम एक सप्ताह में 169 काम कर सकते हैं, ठीक है, और टोटल 600 काम करना है, तो हमें कितना सप्ताह काम करना पड़ेगा, तो 600 बटा वही सिस्टम 600 बटा 169। अब इससे इसको अगर भगा देंगे ना तो आप कितना बार में दे सकते हैं, देखिए इससे इसको भगा करेंगे तो 3 बार में, आप 3 से इसको काटूंगा ना, तो 3 से काटूंगा तो कितना बार में, देखिए 3 से अगर मैं काटूं इसको तो 9 या 27 के साथ हाथ मेरा 2, ठीक है, 3 से काट रहे हैं, 3 से 18 और 2 20 के 2 हाथ मेरा 2, 3 के 3 और 2 5, 507, 3 बार में 507, और 4 में अगर करेंगे तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से अगर इसको काटिएगा 4 से तो 4 से ज्यादा, यानी कि 3 से शुरू होगा 507 और 4 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में इसको निपटा देगा, 3 से 4 सप्ताह के बीच में इस काम को इतना दूर कर देगा, ठीक है। उम्मीद करिए सवाल आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हुआ। अगला सवाल क्या है कि साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, यानी कि साक्षी और कोमल, ऐसे साक्षी कैसे कोमल, किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए कोमल उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। कोमल जो है अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो उस काम को 22 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष काम को अकेले पूरा किया। तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ, यानी कि टोटल दिन निकालना है कि कोमल और भाई साक्षी दोनों ने मिलकर कितने काम किया वो निकालना है, दिनों की कुल संख्या। तो दोनों का एलसीएम 22 पंच 110 हमने क्यों लिया, 110 हमने क्यों लिया, क्योंकि 22 पंच 110 ही होगा, क्योंकि 22 दूने 44 10 से कटेगा नहीं, 22 या 66 10 से कटेगा नहीं, 22 4 88 10 से कटेगा नहीं, 22 पंच 110 जो 10 से कट जाएगा तो 10 ले लिए। अब इससे इसको डिवाइड करो मेरा भाई, कितना हो जाएगा 10 से जाएगा ये 11 बार में 22 पंच 110। अब देखिए के का इफिशियंसी कितना है 5 है। अब एस प्लस के कितना 11, तो के के जगह पर अगर मैं 11 रखूं तो यहाँ पर ऐसा क्या भर दूं मैं कि 11 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया इसमें 6 भर दीजिए, 6 5 11, बात सही है कि नहीं, ये बात आपको कितने को समझ में आ गया। अगर के का इफिशियंसी 5 है, के किसी काम को मतलब एक दिन में 5 काम कर सकता है के, और एस प्लस के साक्षी और कोमल मिला करके एक दिन में 11 काम कर सकता है, ठीक है। तो के अकेला 5 काम कर रहा, यानी कि ये कितना कर रहा, तब 6 कर रहा, तभी 6 और 5 देंगे तो 11 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ गया। अब क्या कहता है उसको समझ लीजिए, टाइमलाइन लगा दीजिए और समझ लीजिए। टोटल काम मेरे पास कितना है 110, ये टोटल काम। टाइमलाइन कहता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ एस प्लस के एक साथ काम को शुरू किया, ठीक है, शुरू किया 3 दिन तक साथ में काम किया, 3 दिन के बाद एस ने यहां से कट कर दिया, काम को करना साक्षी ने बंद कर दिया। बाकी का काम कौन किया है, बाकी का काम कोमल किया है, यहां से यहां तक का काम कोमल किया है। तो बताना कि दोनों ने कितने दिन काम किए हैं, दोनों ने मिलके। तो देखिए 3 दिन तक साथ में काम किया है, 3 दिन तक साथ में काम किया है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है 11, दोनों एक दिन मिलकर 11 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना क्या होगा 33। तो अगर इसमें से 33 आप घटा देंगे तो कितना, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ 77 बच गया। इस 77 काम को कौन करेगा, के करेगा, कौन करेगा के। तो के एक दिन में कितना करता 5, तो बटा 5 कर दीजिए आप, तो 77 बटे 5 दिन, 77 बटे 5 दिन। तो क्या ये आंसर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जो है इन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया है, और यहां से यहां तक कितना काम किया, यहां से यहां तक 77 बटे 5 दिन काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया, तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम कहां जोड़ेंगे, हम यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 3 प्लस 77 बटे 5, ठीक है, 3 प्लस 77 बटे 5, 5 दिया 15, 15 प्लस 77 बटे 5, 7 5 12 के 2 हाथ मेरे 1 7 1 8 9, 92 बटे 5 इसका सही उत्तर, यानी कि ये वाला सही उत्तर 92 बटे 5 आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी बात क्या कहता है, बहुत सारे सवाल है भाई। अब अगला सवाल क्या कहता है कि अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को अरुण कितने दिन में पूरा कर लेगा, शेष कार्य को अरुण कितने दिन में पूरा करेगा। जीडी 3 जनवरी 2023 चौथा नंबर शिफ्ट में यह सवाल डाला है। अरुण मेरा भाई साहब, अरुण चचा जो है, अरुण जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। आपका जो आदित्य है, ठीक है, ये किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है। अगर टोटल काम निकालो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, जो कि दोनों नंबर से कट जाएगा, तो ये 8 या 24, ये 12 दूनी 24। ये चीजें आप तक अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल में कर दिए हैं ना, ठीक है। अब 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद अगर यहां से यहां तक आप टाइमलाइन बना दीजिए, ठीक है, ये टोटल काम 24 है।
2 दिन अकेले, समझने की कोशिश कीजिए, 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि आदित्य ने 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन काम किया किसने? आदित्य ने। और यहां से आदित्य मेरा भाई कट कर दिया, आदित्य जो है एडी आदित्य कट कर दिया। तो 2 दिन तक आदित्य काम किया। आदित्य एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 4। तो इसका काम को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 20 काम, ठीक है। इस 20 काम को कौन करेगा? तो मेरा अरुण चाचा करेगा। यहाँ पर अरुण, शेष कार्य को अरुण कितने दिन में कर देगा? अरुण। तो यहाँ पर 20 काम है, 20 काम, इसको कौन करेगा? अरुण। अरुण एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो बटा 3, 3 से इसको डिवाइड कर दिए मेरा भाई, 3 छोक 18, 20 में से 18 घटेगा तो 2 बचेगा, जिसको ऊपर रखना है, जितना से भाग दे रहे हैं उसका नीचे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये 6/2/3। ऐसा बन जाएगा, प्रैक्टिस के दौरान आप कर पाएंगे हर सवाल को। अगर 3 से काटें तो 3 छोक 18 और ये बनेगा 2। इसको हमको पकड़ के बीच में रखना है, नीचे वाला ऊपर खींच दीजिए और ऊपर वाला नीचे खींच दीजिए। ये हो गया आपका सही उत्तर। बताइए, मतलब आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में कर सकता है। प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन में, और कपिल और पीहू मिलकर 60 दिन में, वो भी 60 दिन में कर सकता है। कपिल, प्रकाश, पीहू मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल आपके लिए मतलब होमवर्क है। अगर आपने इस सवाल को बना लिया, ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि मेरा जेडी के अंदर एक सवाल पक्के आज। अगर आपने इस सवाल में आपको 3-4 सवाल कराए कि आपको ये बताना कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक है मेरा भाई। दिमाग लगाना है, करके बताना है, ठीक है। बाकी के सवाल आपको जो भी आज आसान दिखेंगे वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में और 36 दिन में पूरा कर सकता है। इस सवाल को भी आप आधा करेंगे, आधा आप करेंगे, ठीक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में, यानी कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। अगर टोटल काम की जानकारी आपको प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? दोनों में से बड़ा 36, क्या इसको निपटा देगा? बिल्कुल। तो आप आसानी दे रहा है, ऐसा मत डरिए कि एलसीएम बहुत हार्ड देगा, ठीक है। आसान दे रहा है, देखिए 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 से एक बार में, ठीक है। आगे क्या जाता है कि वे 8 दिन तक साथ में काम किया। अब एक टाइम लाइन ले लीजिए, अब यहां से मान लेते कि टोटल यहीं तक छोटा टाइम लाइन, टोटल काम 36 है, ठीक है। उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया है, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 8 दिन तक साथ में काम किया, 8 दिन तक, ठीक है। 8 दिन तक साथ में काम किया। ये कौन कह रहा? हम थोड़ी कह रहे हैं, सवाल कह रहा कि वे 8 दिन तक साथ में काम करता है, फिर ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहां से ए ने काम को टाटा बाय बाय बोल के घर चला गया। इसको भाई पैसा वैसा नहीं मिला तो इन्होंने काम को छोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो यहां तक ये काम बी करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा? ए प्लस बी 8 दिन तक काम किया है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 8 दिन में कितना काम किया? 8 या 24 काम। तो 24 यहां से माइनस कर दिया, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये 12 आ गया। 12 को कौन करेगा मेरा भाई? एक बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो टोटल काम 12 है, एक दिन में 1 काम करता है, इफिशिएंसी। तो कितने, इसका 12 काम करने के लिए 12 दिन का समय लगेगा, और आपका आंसर भी 12 हो जाएगा, और सवाल भी सारे के सारे पूछे गए सवाल पेपर के अंदर, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल भी आप समझ पा रहे हैं और आपके प्रीवियस सवाल का प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कंसेप्ट भी आप समझ पा रहे हैं। अब ये बात अगर अब इस सवाल आप बनाइएगा भाई, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि सोहन अकेला उसे 27 दिन में कर सकता है तो रोहन अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? बहुत आसान सवाल है, मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। देखिए, सोहन और रोहन यानी कि एस प्लस आर, सोहन और रोहन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में, दोनों मिल करके, ठीक है। और यदि मोहन अकेला उस काम को अरे भाई, सोहन और रोहन है, 2 व्यक्ति है भाई, मिलकर एक कार्य को इतना दिन में 18 दिन में कर सकता है। और यदि सोहन अकेला उसी कार्य को कितना दिन में? 27 दिन में। अगर सोहन जो है अकेला उस काम को 27 दिन में कर सकता है तो क्या बताना है? तो रोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? रोहन अगर उसी काम को करेगा अकेला तो कितना दिन में पूरा करेगा? अब एक बात बताइए यहाँ पर गुरुजी, एक बात बताइए कि दोनों का काम कितना होगा? दोनों में से बड़ा 27। अब बोलेंगे 18 27 का एलसीएम नहीं ले सकते, बहुत आसान, 27 का 2 गुना पड़ दिया, 54। 54 एक ऐसा नंबर है जो 18 से कट जाएगा, तो 27 दूने होता है 54, तो 18 या 54 और 27 दूने 54, ठीक है। अब एस का काम कितना है? एक दिन में 2 काम कर सकता है, और दोनों ने मिलकर यहाँ पर 3 काम किया, तो एस के ऊपर 2 रख दीजिए। अब यहां पर ऐसा क्या भरे कि 3 बन जाए, वो दिमाग लगा, तब 1 भरेंगे, 1 भरेंगे, तब ये 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि आर एक दिन में 1 काम कर सकता है, आर की क्षमता 1 है। तो पूछ रहा कि ये जो टोटल काम है इसको हमें आर से कराना है, रोहन से कराना है, कितने दिन में करेगा? टोटल काम 54, इफिशिएंसी एक दिन में 1 काम करता है, तो बटा 1, तो कितना दिन में करेगा? 54 दिन में करेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे मतलब लो स्तर का सवाल हम आपको आज करा रहे हैं, ठीक है। इससे भी थोड़े से
मतलब पूछे गए, मैं आपको कराऊंगा सभी सवाल, चिंता मत कीजिए इसी बेसिस पर, ठीक है। अगला देखिए, अखिल एक काम को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ में शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। कितने दिन कितने दिनों की संख्या ज्ञात करें, मतलब दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष काम को पूरा करेगा, ठीक है। अखिल और आपको क्या है, अखिल और क्या है भाई, अखिल और साक्षी, साक्षी अरे बाबा साक्षी दोनों ने मिलकर टोटल कितना दिन काम किया है ये आपको बताना है, ठीक है। आप एक चीज भरोसा रख लीजिएगा कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके लायक है, आप इसे बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल आपको कहीं लगे कि ये, हाँ देखिए यही सवाल का मतलब पीछे का कट वाला है, इसका नीचे आपका ये था, और ये सवाल देखिए 13 जनवरी 2023 के अंदर पूछा गया है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, कोई आपका फांकीबाजी नहीं चलेगा भाई, ठीक है, बताना ही है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है, शेष काम को अरुण कितना दिन में करेगा। आपको अगर थोड़ा सा भी अपने ऊपर भरोसा हो रहा भाई, तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे मेरा भाई, बिल्कुल बताना ही है, कोई उपाय नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब आप प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपको और थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत है, अगर आपसे ये सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, बाकी बहुत सवाल बहुत आदमी बना लेगा, ये सवाल को देखिएगा कि अखिल साहिल अमित एक निश्चित काम को 64 दिन में कर सकता है, और थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अखिल साहिल समान कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो अमित उसी काम को कितने दिन में करेगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा मेरे ख्याल से। अगर आप चाहे तो इस सवाल को मैं करा देता हूं, क्योंकि क्या पूछ रहा, देखिए अखिल साहिल और अमित 3 व्यक्ति है, अखिल साहिल और अमित है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अखिल 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 साहिल और अमित, ऐसे अमित, ठीक है, किसी काम को 64 दिन में कर सकता है। अब यहां पर कुछ दिखा गया 64 दिन में कर सकता है, जबकि अखिल साहिल समान कार्य को, अखिल और साहिल मतलब अखिल, यहां पर अखिल तो लिखेंगे ही, अखिल और साहिल समान कार्य को कितना दिन में कर रहा है, समान कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में कर सकता है, तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि अमित जो भी काम है वो अमित कितना दिन में करेगा। अब 64 और 80 का आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा भैया कि यार एक बात बताओ, ये इससे कितना बार में कटेगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, जैसे 64 दिख रहा है, यहाँ पर 80 दिख रहा है, तो 8 या 24 होता है 240, 240 ये नहीं कट पाएगा, लेकिन 8 चौके 32 जो होता है 320, 320 को काट देगा, क्योंकि 32 दूने 64 कुछ ना कोई रिलेशन बनेगा, तो आपको फटाक से दिमाग लगाना है, ठीक है। 80 का पढ़ा पड़ेंगे तो 8 चौके 32 4 बार में 320, ठीक है। तो अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि 320 से क्या डिवाइड करेंगे, 320 से जब आप यहाँ पर 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 दूने 64, अब 32 से कम एक 0, ठीक है, 2 से 5 बार में, तो यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यानी कि अखिल और क्या नाम है, साहिल और ये आपका जो भी है ए यानी कि अमित, तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकता है, और ये 0 से 0 काट देगा, 8 चौके 32, ये 4, यानी कि अखिल और साहिल दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकता है, ठीक है। तो अखिल और साहिल जो है इसके जगह पर 4 रख दिए, तो अगला मेरा कौन बचा, ए, इसके जगह पर ऐसा क्या रखें कि मेरा 5 बन जाता, बोलेंगे भैया 4 और 1 5 रख दीजिए। तो वही पूछ रहा था कि अमित उस काम को कितना दिन में करेगा, तो अमित के टोटल काम कितना है 320, अगर इसी को किससे कराना है, अमित से, अमित एक दिन में 1 काम करता है तो बटा 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 320 दिन ही आपका सही उत्तर होगा, जो कि ए नंबर करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आगे देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ काम को करते तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है। अगर आप इस सवाल को नहीं लीजिए बना सकते हैं तो क्या ही बताएं हम, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप बना लेंगे, और इस सवाल का बना के आपको जवाब भी देना है, ठीक है। अगला देखिए, ए और बी मिलकर एक 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 75 घंटे में, और ए और सी मिलकर 25 घंटे में। इस सवाल को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, एकदम हर हाल में देना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। अगर इस सवाल को आप कर ले रहे हैं शुरू में तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को थोड़ा सा महसूस कीजिएगा भैया हमने कुछ सीखा। और ये बात जरूर बता देना यार, आप अगर इतना तो टिक गए तो आंसर कर ही दीजिएगा, ठीक है, आंसर कर ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये किस चीज का आंसर है, ये चीज पता नहीं किसका आंसर दिया गया, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। ये जो मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूं, हाँ, एम एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एन 24 दिन में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू, मतलब इस सवाल को एम छोड़ देता है। इसको आपको टाइमलाइन की मदद से बनाना है, किसी भी हाल में इस 34 नंबर आपको सवाल बना लेना है, 34 नंबर बना लेना है, और इसका आंसर भी आपको पता है, तो ये पता नहीं किसका है, तो इसको आप यहाँ से हटा देंगे हम, ठीक है। अगला देखिए, वो उसका आंसर था साक्षी और कोमल वाला, इस सवाल को तो आपको करा ही दिए, साक्षी और सोहल इसका करा भी दिए हैं, इसको और एक बार आपको कर लेना है। तो आइए कि नहीं पाए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।